हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हाल ही में न्यूज़ में रहा, तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस भी हम देखेंगे इंडिया के संदर्भ में, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये कंसेप्ट आपका ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो न्यूज़ में किस प्रकार से रहा। तो रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज के द्वारा कहा गया कि ब्लू इकोनॉमी इज़ द सिक्स्थ डायमेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियाज विजन ऑफ न्यू इंडिया जो है 2030, इसका सिक्स डायमेंशन माना गया है किसे, ब्लू इकोनॉमी को। ऐसा कहा गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज के द्वारा। और इसी के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बनाया गया है। ठीक है, एक प्रिपेयर किया गया है ऑन ब्लू इकोनॉमी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स which emphasize holistic development and growth of India's blue economy। यानी जो holistic development and growth है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी की, उसके लिए जो है कई सारे वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट भी तैयार की गई है। ठीक है, एक ड्राफ्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट की गई है ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड प्रिपेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूज़ में रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द ब्लू इकोनॉमी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो जो कंसेप्ट है ब्लू इकोनॉमी का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, एक राइटर है गुंटेर पाउली। इन्होंने 2010 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ब्लू इकोनॉमी, 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस एंड 10 मिलियन जॉब्स। तो इसी बुक से जो है ये कंसेप्ट निकला ब्लू इकोनॉमी का। राइटर का नाम आपको ध्यान में रखना है, गुंटेर पाउली। 2010 की इनकी ये बुक थी, द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स। It is the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, and ocean ecosystem health। तो बेसिकली ब्लू इकोनॉमी है क्या, जो हमारे ओशियन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ओशियन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करना फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लिवलीहुड्स एंड जॉब्स, एंड फॉर द ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ। ओशियन इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इम्प्रूव लिवलीहुड्स और जॉब्स के लिए जो है, जो हमारे ओशियन रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, ये ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट है। ठीक है, इट एडवोकेट्स द ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड द कंजर्वेशन ऑफ द ओशंस हेल्थ। क्या एडवोकेट करता है, द ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। क्यों, ताकि जो ओशियन हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे हायर प्रोडक्टिविटी गेन की जा सके और ओशन हेल्थ का जो है वो कंजर्वेशन किया जा सके। ब्लू इकोनॉमी एम्फसाइजेस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ओशन इकोनॉमी विद द सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंबाइंड विद द इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स। इसके अलावा इसके जो अदर एरियाज़ हैं, जो फोकस एरियाज़ है ब्लू इकोनॉमी कंसेप्ट के, वो क्या है। नंबर 1 आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल मैरीन एनर्जी कैन प्ले अ विटल रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ब्लू इकोनॉमी के अंडर ही आपका मेन फोकस एरिया है कि ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है उसके अंदर हम किस तरह से जो आपकी मैरीन एनर्जी है उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक विटल रोल प्ले कर सकते हैं इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अदर है फिशरीज, सस्टेनेबल फिशरीज कैन जनरेट मोर रेवेन्यू, मोर फिश एंड हेल्प रिस्टोर फिश स्टॉक्स देन मैरीन ट्रांसपोर्ट। तो ओवर 80% ऑफ द इंटरनेशनल गुड्स जो है वो ट्रेडेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय सी। Then tourism, the ocean and coastal tourism can bring jobs and economic growth. Then climate change, the oceans are an important carbon sink, blue carbon, and help mitigate climate change. And then waste management. तो better waste management on land can help ocean recover। तो मेनली ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट आपका ओशन रिसोर्सेज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस तरह से हमें अपने ओशन रिसोर्सेज को एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है,
ताकि ओशन हेल्थ को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। बेटर रिन्यूएबल एनर्जी का बेटर तरीके से यूज़ किया जा सके फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिशरीज़ किस तरह से सस्टेनेबल तरीके से जो है वो उनसे मोर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। एंड देन मैरीन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी आपका ब्लू इकोनॉमी का एक हिस्सा है, क्योंकि ओवर 80% जो इंटरनेशनल गुड्स हैं वो बाय सी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। टूरिज़्म का एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। कोस्टल हमारे टूरिज़्म होते हैं, ओशियन टूरिज़्म। एंड देन ये जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, क्लाइमेट चेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट, तो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट ऑन लैंड कैन हेल्प ओशन रिकवर। तो इनसे जो है वो ओशन के इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखा जा सकता है बाय द वेस्ट मैनेजमेंट। देन बात करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्या इसकी महत्वता है। तो फर्स्ट है आपका हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट कम है और हाई रिटर्न है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कमीशन बाय अ हाई लेवल पैनल फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी shows that $1 invested in key ocean activities yields 5 times। यानी यदि जो आपका ओशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें $1 इन्वेस्ट किया जाए तो उसका 5 टाइम्स मोर प्रॉफिट होता है, ठीक है। ओशन एक्टिविटीज यील्ड्स 5 टाइम्स। देन बात करें साइनर्जी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ एक तालमेल बिठाया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है। इट सपोर्ट्स all of the United Nations Sustainable Development Goals, especially the Sustainable Goal number 14 which is life below water। देन बात करें सस्टेनेबल एनर्जी की, तो सपोर्टिंग द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ऑफशोर रीजन्स हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ ऑफशोर विंड, वेव्स, ओशन करंट्स इंक्लूडिंग टाइडल करंट्स एंड थर्मल एनर्जी। तो आज के समय में हम मूव कर रहे हैं फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी, फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपका एक बेटर सोर्स हो सकता है ब्लू इकोनॉमी का पार्ट जो है, जो कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी ऑफशोर रीजन्स हैव अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ ऑफशोर विंड, वेव्स, ओशन करंट्स इंक्लूडिंग द टाइडल करंट्स एंड द थर्मल एनर्जी। देन बात करें इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया। विद एन ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन स्प्रेड अक्रॉस 9 कोस्टल स्टेट्स, 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स। जो इंडिया की 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, स्प्रेड है अक्रॉस द 9 कोस्टल स्टेट्स, जिसमें 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स आते हैं, ठीक है। इंडियाज ब्लू इकोनॉमी सपोर्ट्स 95% ऑफ द कंट्रीज बिजनेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड कंट्रीब्यूट ऑन एस्टिमेटेड 4% ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। 4% ये हमारे जीडीपी में को भी कंट्रीब्यूट करता है। अब स्टेप्स टेकन टू प्रमोट ब्लू इकोनॉमी, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तो इंडिया में आपका चल रहा है डीप ओशन मिशन। देन इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है, इंडिया और नॉर्वे का। देन सागरमाला प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका नाम है ओ स्मार्ट, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ओ स्मार्ट स्कीम, इसके बारे में आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। देन बात करें नेशनल फिशरीज पॉलिसी है। इंडिया हैज़ अ नेशनल फिशरीज पॉलिसी फॉर द प्रमोटिंग ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव। तो ये स्टेप्स जो हैं ये फिलहाल लिए गए हैं ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तो ब्लू इकोनॉमी आपका क्या कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिलेटेड है ओशियन रिसोर्सेज से, किस तरह से जो है वो ओशियन हेल्थ को कंजर्व किया जा सकता है, किस तरह से ओशन के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जॉब्स में ये हेल्प करता है, ठीक है, एनर्जी में, देन और अदर फील्ड में। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।